गोब्लिन एपिसोड नंबर 4। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब टैग को वो तलवार दिख जाती है और वो गोब्लिन को इशारा करके भी बताती है कि मुझे ये तलवार दिख रही है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि गोब्लिन ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद टैग उससे पूछती है कि अभी भी मैं गोब्लिन की ब्राइड नहीं हूँ, लेकिन इस पर गोब्लिन कहता है कि मुझे लगता है कि वो तुम ही हो जिसका मैं इतने सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ। इसके बाद टैग उससे पूछती है तो क्या हम दोनों को शादी करनी होगी, क्या शादी के बाद मैं भी गोब्लिन बन जाऊंगी। तो सच में बहुत ही अजीब अजीब सवाल कर रही थी। इसके बाद वो ये भी बोलती है तो क्या अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना, यहीं पर रहोगे ना। इस पर गोब्लिन कहता है कि तुमने ठीक कहा। इसके बाद वो टैग को बाहर छोड़कर अंदर जाता है और ग्रिम रीपर के पास जाता है। वो यहाँ पर बहुत ही घबराई हुई हालत में था। वो उसे कहता है कि उसे स्वॉर्ड दिख रही है। इस पर ग्रिम रीपर कहता है कि हाँ, ये तो अच्छी बात है। इसके बाद वो कहता है कि उसे स्वॉर्ड दिख रही है, मतलब कि वो मेरी ब्राइड है और मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। ग्रिम रीपर उससे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम यही तो चाहते थे। इस पर गोब्लिन कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं ही तो चाहता था कि मुझे मेरी ब्राइड मिल जाए और मुझे एक लंबी जिंदगी से छुटकारा मिल जाए, लेकिन अब लग रहा है कि ये जिंदगी इतनी भी बेकार नहीं थी, मुझे कुछ और जीना है। सच में बहुत ही ज़्यादा फनी सीन होता है। फिर ग्रिम रीपर उसे समझाता है कि मैं उसे कभी भी ले जा सकता हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उससे अपनी ये तलवार निकलवा लो और उसे भी आज़ाद कर दो। इसके बाद वो फिर से टैग के पास जाता है। टैग उससे कहती है कि मेरे पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं है, आंटी ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए प्लीज़ क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ। लेकिन इस पर गोब्लिन उसे मना कर देता है क्योंकि ग्रिम रीपर उसी के साथ रहता है। लेकिन फिर भी टैग नहीं मानती और उससे रिक्वेस्ट करने लगती है, इसलिए ना चाहते हुए भी गोब्लिन को हाँ कहना पड़ता है और टैग खुशी खुशी उसके घर में चली जाती है। लेकिन इसके बाद गोब्लिन ग्रिम रीपर के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम टैग को बिल्कुल भी सच नहीं बताओगे कि इस तलवार को निकालने के बाद मैं मर जाऊंगा। इस पर ग्रिम रीपर भी हाँ बोल देता है। इसके बाद हम गोब्लिन को देखते हैं जो कि टैग के पास जाता है और उसे एक $5000 का पैकेट दे देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी कराऊं। इस पर टैग बोलती है कि मुझे ये अब नहीं चाहिए, मैं तो इसी बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारी ब्राइड बन गई हूँ। तुम्हें बताओ तुम्हें किस टाइप की वाइफ चाहिए। अब उसकी इसी बातों को सुनकर गोब्लिन तो हैरान हो जाता है क्योंकि टैग तो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि गोब्लिन्स ब्राइड होने का मतलब क्या होता है। इसके बाद उससे पूछती है क्या मैं यहीं पर रह सकती हूँ, लेकिन इस पर गोब्लिन उसे मना कर देता है और उसे रहने के लिए अपने कोरिया के होटल में भेज देता है जो कि इस घर से ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ पर हम दोकुआ को देखते हैं और यहाँ पर उसका ग्रैंडफादर भी था। ग्रैंडफादर को टैग के बारे में सब कुछ पता था कि वो गोब्लिन्स की ब्राइड है, इसलिए वो अपने ग्रैंडसन तोगुआ को बोलता है कि तुम्हें आज से टैग की सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद दोकुआ मना कर देता है, लेकिन ग्रैंडफादर बोलते हैं मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। अब इस बात पर दोकुआ भी मान जाता है। इसके बाद हम टैग को देखते हैं जो कि होटल के रूम में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती है क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा रूम कभी भी नहीं देखा था। दूसरी तरफ यहाँ पर गोब्लिन बहुत परेशान था क्योंकि इसे पता चल गया था वो बहुत ही जल्दी मरने वाला है, इसीलिए उसकी तो रातों की नींद ही उड़ गई है, इसलिए सोने के लिए वो बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर टैग होटल से स्कूल जाने के लिए निकलती है, लेकिन तभी वहाँ पर तेज बारिश होने लगती है। दूसरी तरफ हम गोब्लिन को देखते हैं जो टैग के बारे में सोचकर उदास हो रहा था, इसीलिए तो बारिश हो रही थी। टैग यहाँ पर सोचती है बारिश हो रही है मतलब कि गोब्लिन बहुत ज़्यादा सैड है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो सैड क्यों है क्योंकि अब तो उसे गोब्लिन्स ब्राइड यानी कि मैं भी मिल गई हूँ। कि तब यहाँ पर दोकुआ आता है और वो उसे लिफ्ट ऑफर करता है और कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने कहा है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, इसीलिए वो उसे एक बहुत ही अच्छी सी कार में कॉलेज में छोड़ कर आता है जहाँ पर उसकी सारी फ्रेंड्स तो टैग को देखती ही रह जाती हैं कि उसके पास इतनी महंगी कार कहाँ से आई। दूसरी तरफ हम टैग की आंटी और उसके 2 बच्चों को देखते हैं। अब उन्हें जो गोल्ड मिला था वो उसे ज्वेलर्स के पास लेके जाते हैं ताकि वो उसे बेच सके, लेकिन ज्वेलर्स को पता चल जाता है कि ये गोल्ड चोरी का है। दरअसल ये सारी प्लानिंग गोब्लिन की ही थी ताकि वो टैग की फैमिली को सबक सिखा सके, इसीलिए ज्वेलर उनकी कंप्लेन कर देता है, इसीलिए पुलिस आकर उन सबको पकड़ के ले जाती है क्योंकि ये जो गोल्ड था वो चोरी का था और गोब्लिन ने अपनी पावर की हेल्प से ही उनके पास रखा था ताकि उन्हें पुलिस पकड़ के ले जाए। यहाँ पर वो पुलिस को बहुत समझाते हैं लेकिन उनकी कोई भी बात का यकीन पुलिस नहीं करती। दूसरी तरफ हम ग्रिम रीपर को देखते हैं जो अभी भी सनी के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे देखकर रोने क्यों लगा था, ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। इसीलिए वो उसी ब्रिज के पास जाता है जहाँ पर वो सनी से पहली बार मिला था, लेकिन यहाँ पर वो बहुत देर इंतज़ार करता है लेकिन फिर भी सनी वहाँ पर नहीं आती। दूसरी तरफ हम टैग को अपने होटल के रूम में देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड थी क्योंकि बहुत दिन बीत गए थे, गोब्लिन उससे मिलने आया ही नहीं था, इसीलिए वो सीधा गोब्लिन के घर ही पहुँच जाती है क्योंकि वो होटल से ज़्यादा दूर नहीं था। यहाँ आकर वो बाहर से बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है कि जल्दी से दरवाज़ा खोले, मुझे तुमसे मिलना है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती।
इसके बाद हम देखते हैं कि उसे बहुत ही गुस्सा आता है, इसीलिए वो फिर से अपना पुराना तरीका आजमाती है, मतलब कि कैंडल को फूंक मारकर बुझा देती है और बिल्कुल गॉब्लिन उसके सामने प्रकट हो जाता है। जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डांटती है कि तुम इतने दिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? जब से मैंने तुम्हें बताया है कि मैं तुम्हारी ब्राइड हूँ, तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। लेकिन गॉब्लिन कहता है कि मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा, मैं तो बस बहुत ज़्यादा बिजी था। इसलिए गॉब्लिन उसका मूड ठीक करने के लिए उसे सुपरमार्केट में लेकर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गॉब्लिन ने तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है, जहाँ पर वो बहुत ही अजीब और फ़नी हरकतें कर रहा है, जिसे तैक बहुत ही मुश्किल से संभालती है। इसके बाद तैक उसे कहती है कि तुम अपने घर वापस चले जाओ, मैं होटल वापस चले जाऊंगी। लेकिन गॉब्लिन उसकी एक नहीं सुनता और उसके साथ ही जाने लगता है। इसके बाद तैक पूछती है, तुम मेरी बाकी की विशेष कब पूरी करोगे? मतलब मेरी आंटी की फैमिली का कुछ करो और मुझे एक बॉयफ्रेंड भी ला कर दो। इसके बाद गॉब्लिन कहता है कि मैं तुम्हारी ये विश कभी भी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बने। अब इस पर वो उससे पूछती है, क्यों? कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करने लगे? लेकिन इस पर गॉब्लिन मना कर देता है। इसके बाद तैक उससे पूछती है, अगर ये तलवार बाहर निकाल ली तो उसके बाद क्या होगा? लेकिन यहाँ पर गॉब्लिन उसे सच नहीं बताता कि वो मर जाएगा। वो बस ये बोलता है कि उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर तैक जैसे स्कूल जाती है वो नोटिस करती है कि एक पेड़ पर बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। अब ये बहुत ही हैरानी की बात थी, क्योंकि वहाँ सर्दी का मौसम था। दूसरी तरफ हम दोकुआ को देखते हैं, जो कि गॉब्लिन के पास जाता है, जो लास्ट दिन ड्रंक हालत में घर वापस आया था। इसके बाद दोकुआ गॉब्लिन के पास आता है और उसे बहुत डांटता है और कहता है कि कल रात पूरे शहर में सब जगह फूल खिले हुए थे, आखिर ऐसा क्या हुआ था? लगता है कल रात आप बहुत से ज़्यादा खुश थे। इसके बाद गॉब्लिन कहता है, मुझे कुछ याद नहीं है। इस पर दोकुआ कहता है कि आपको इतनी ज़्यादा पीनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन गॉब्लिन को तो यहाँ कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वो परेशान होने लगता है। इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं, जो कि लंच करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ पर ग्रीन रीपर भी आया हुआ था, लेकिन वो दोकुआ को दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसने हैट पहन रखी थी। यहाँ पर गॉब्लिन याद करने की कोशिश कर रहा है कि कल रात उसने क्या किया था। इसके लिए उसे कुछ कुछ याद आने लगता है कि कल उसने तैक को स्वॉर्ड के बारे में सब कुछ बता दिया था। अब ये बात वो ग्रिम रीपर से कर रहा था, लेकिन दोकुआ को वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए ग्रिम रीपर उसे कहता है कि शांत हो जाओ, लेकिन दूसरी तरफ गॉब्लिन तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर ये सच में बहुत ही ज़्यादा फनी सीन होता है। दूसरी तरफ हम सनी को देखते हैं, जो कि ग्रिम रीपर के बारे में ही सोच रही थी और कह रही थी उसने मुझे अभी तक कॉल नहीं किया। दूसरी तरफ ग्रिम रीपर का भी यही हाल था, क्योंकि उसे हर लड़की में सनी ही दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ हम सनी को देखते हैं, जो तैक से पूछती है, क्या मैं सुंदर नहीं दिखती? फिर भी वो मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा है? इसके बाद तैक उसे दिलासा देती है। इसके बाद हम तैक के स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ लड़कियां उसे बुली कर रही थी, लेकिन यहाँ पर तैक के सारे भूत फ्रेंड्स उसके पास आते हैं और उस लड़की को सबक सिखाने में तैक की हेल्प करते हैं। जिसके बाद टीचर उस लड़की को पकड़ के प्रिंसिपल्स के ऑफिस में ले जाती है। इसके बाद तैक अपने सारे भूत फ्रेंड्स को थैंक यू भी बोलती है। इसके बाद जैसे ही वो स्कूल से बाहर निकलती है, वो देखती है कि यहाँ पर गॉब्लिन एक बहुत ही डैशिंग एंट्री लेता है, जो कि उसे ही लेने आया हुआ था। उसे देखकर तो तैक हैरान रह जाती है और उससे पूछती है कि आज तुम कार लेकर क्यों आए हो? इसके बाद गॉब्लिन कहता है कि मैं तो बस शो ऑफ कर रहा हूँ। इसके बाद वो बोलती है कि चलो कहीं खाने चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये यहाँ से सीधा कनाडा ही पहुँच जाते हैं, जहाँ पर फिर से कनाडा को देखकर तैक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो उसे लंच करवाने के लिए एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। इसके बाद गॉब्लिन उससे पूछता है, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो स्वॉर्ड है इसका हैंडल कैसा दिखता है? इस पर तैक को गुस्सा आता है और वो कहती है, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? लेकिन गॉब्लिन कहता है कि मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस जानना चाहता हूँ। इस पर तैक बता देती है कि उसका हैंडल वाइट कलर का है और उस पर एक टाइगर भी बना हुआ है। इस पर तो गॉब्लिन को यकीन हो जाता है कि उसे सच में तलवार दिख रही है। इसके बाद वो उससे पूछती है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? तुम्हें ये तलवार किसने मारी है? इस पर वो बताता है कि एक ऐसे इंसान ने जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा था। यहाँ पर वो उसी राजा की बात कर रहा था। इसके बाद वो उससे पूछती है, तुम्हारी उम्र क्या है? इसके बाद वो बता देता है कि मेरी उम्र 938 ईयर्स है। ये सुनकर तो तैक का मुँह खुला का खुला ही रह जाता है। इसके बाद वो बोलती है, तुम्हारी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, तुम कभी भी मरोगे नहीं। लेकिन गॉब्लिन मुझसे कहता है कि इसमें अच्छा क्या है, तुम रहोगे, बाकी बस तुम्हारे सारे अपने मर जाएंगे। इसलिए वो तैक को समझाता है कि एक लंबी ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं, जो फिर से वही महफिल लिव के ग्राउंड में आते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत सीन था। इसके बाद तैक उसे बोलती है कि तुम इतनी ज़्यादा सैड क्यों हो? जब से तुम्हें पता चला है कि मैं तुम्हारी गॉब्लिन्स ब्राइड हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा सैड हो। लेकिन दूसरी तरफ तो गॉब्लिन इस बात से सैड था कि वो मरने वाला है।
तैक उसे बोलती है कि तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है कि मैं तुम्हारी ब्राइड नहीं हूँ, इसलिए चलो मैं तुम्हारी चेस्ट से ये तलवार बाहर निकाल देती हूँ। लेकिन इस पर तो गॉब्लिन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उससे भागने लगता है। लेकिन तैक यहाँ पर कहती है कि मुझे साबित करने दो कि मैं सच में तुम्हारी ब्राइड हूँ। ये सच में बहुत ही फ़नी सीन था। इसके बाद तैक उसे बोलती है कि तुम यही रहो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, और जाने से पहले उसे एक बुक भी देकर जाती है क्योंकि गॉब्लिन्स को बुक रीडिंग बहुत पसंद था। दूसरी तरफ हम तैक को देखते हैं जो होटल में जाती है, जो एक पेपर पर कुछ लिख रही थी और इसे वो गॉब्लिन के नाम से पोस्ट कर देती है। अब इसमें क्या लिखा है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद हम गॉब्लिन को देखते हैं जो उस बुक को पढ़ रहा था। तभी उससे तैक की आवाज़ आती है जो उसे मिस्टर कह के बुलाती है। इसके बाद गॉब्लिन उसकी तरफ देखता है और यहाँ पर तैक बिल्कुल बच्चों की तरह सड़क पर खेल रही थी। उसे देखते हुए गॉब्लिन सोचता है कि तुम्हारी मुस्कान बिल्कुल फूलों की पंखुड़ियों जैसी है। तुम मुझे हमेशा ही अपनी तरफ खींचती हो। जब भी तुम्हें देखता हूँ तो जीने की इच्छा बढ़ जाती है। इसके बाद गॉब्लिन कहता है कि शायद मुझे लगता है कि मुझे अपनी लाइफ का फर्स्ट लव मिल गया है। तुम ही हो जो कि मेरा फर्स्ट और लास्ट लव हो। इसके बाद तैक उसके पास आती है, लेकिन दूसरी तरफ गॉब्लिन तो उसे ही घूरे जा रहा था। वो उससे पूछती है क्या तुम ठीक तो हो ना, लेकिन इस पर गॉब्लिन भी कोई जवाब नहीं देता। और इसी ही ब्यूटीफुल सी एंडिंग के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपसे मिलूंगी इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि कल ही आ जाएगा। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।